ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नारद पुराण में एकादशी व्रत की महिमा के गुणगान में श्री सनक जी कहते हैं कि एकादशी व्रत सब पापों का नाश करने वाला है तथा मनोवांछित फलों को देने वाला है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री जो भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको यह मोक्ष प्रदान करता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में देवशयनी एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें और इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े। और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा के साथ साथ आप श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा और एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हर माह में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह व्रत 17 जुलाई को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है और वही इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण है जब भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर व्रती लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और ध्यान में लीन होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को षोडशोपचार पूजा विधि से पूजन करना चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय रंग माना जाता है, इसीलिए पूजा में उन्हें पीले फूल, पीले फल आदि से अर्पित करना चाहिए। धूप दीप आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के अवसर पर व्रती लोगों को सायकाल के समय भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा या कागज की मूर्ति बनाकर गायन और वादन के साथ विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शयन मंत्र का जप करते हुए सजी हुई सैया पर शयन करवाना चाहिए। रात्रि जागरण के दौरान भगवान का सोना रात्रि के समय में करवट बदलने के संध्या काल में होता है और वे जागने के लिए तैयार होते हैं। इस पवित्र अवसर पर भगवान की पूजा और आराधना के माध्यम से व्रती लोग अपने अंतर्निहित स्वाधीनता का अनुभव करते हैं। देवशयनी एकादशी एक पवित्र त्योहार है जिसे धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और उन्हें आरोग्य, धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन का उचित अनुसरण करने से व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, जो उसके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है।
दोस्तों इस दिन अन्न और जल के दान से आप अपने जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों से भगवान विष्णु की अनुकंपा आप पर बरसती है। यह धार्मिक मान्यता है। देवशयनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों के जरूरत के सामान और धन का दान करने से आपके जीवन में सुखद बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों इस दिन आम, खरबूज, तरबूज आदि के दान से भी अति शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पीले रंग के वस्त्र, केला आदि के दान से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन ब्राह्मणों को किसी मंदिर में बुलाकर भोजन करवाएं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अपने पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों इस बार एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई को सुबह 5:35 AM से 8:20 AM तक रहेगा। दोस्तों इस साल की देवशयनी एकादशी अपने साथ कई शुभ संयोग भी लेकर आ रही है। सबसे पहले सुबह 7:05 AM पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जिसका समापन 18 जुलाई को सुबह 6:23 पर होगा। वहीं देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 5:35 AM से 18 जुलाई को सुबह 3:13 AM तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 5:55 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:10 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:33 PM से 2:12 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 4:22 PM से 6:01 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:19 AM से 5:07 AM तक। दोस्तों शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 17 जुलाई 9:03 PM से 18 जुलाई 8:44 PM तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय 5:55 AM पर होगा और सूर्यास्त 7:10 PM पर होगा। राहु काल का समय रहेगा 2:12 PM से 3:51 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:04 PM से 12:59 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 6:31 PM से 8:08 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:19 AM से 5:07 AM तक। दोस्तों भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, लेकिन भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी दल निषेध तिथि और वार को छोड़कर ही तोड़ना चाहिए। धर्म शास्त्र के मत अनुसार मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा तिथि को, वेद रीति और व्यतिपात युग में, संक्रांति, जनना शौच और मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती है। अतएव निषेध समय में तुलसी के पौधे से स्वयं गिरी हुई पत्तियों से भगवान का पूजन करना चाहिए, ऐसा वराह पुराण का मत है। तुलसी दल बासी नहीं होता, अतः पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी दल को तोड़ा जा सकता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र आहिक सूत्रावली के अनुसार निम्नलिखित मंत्र पढ़कर श्रद्धा भाव से तुलसी को बिना हिलाई डुलाए तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और जो इस मंत्र का पाठ न कर सके वह श्रद्धा भाव से यह प्रार्थना भी कर सकता है। गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं तुम्हें नारायण के पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। तुम्हें नमस्कार है। आपके बिना हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भेंटों से भी हरि की तृप्ति नहीं होती। हे कल्याणकारिणी, हे महान ऐश्वर्य वाली, तुम्हारे बिना तो सब कर्म निष्फल है। हे तुलसी माता, मेरे लिए कल्याणकारिणी बन जाओ। हे दिव्य गुणों वाली माँ, तोड़ने से आपके हृदय पर जो आघात पहुँचे आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। जगत माता तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा।
दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस एकादशी का कथा सुनाने लगे। दोस्तों, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में पुराने की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बताया। उस समय सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्ण विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे कि राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खमियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा कि हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं। तब अंगिरा ऋषि कहने लगे कि एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियां पुनः लौट आएंगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने के शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। देवी देवता परेशान हो गए। भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने उनके पास पहुँचे। दोस्तों, श्री हरि ने वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षु के रूप में बलि के पास दान मांगने पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दान वीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए।
भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी ने गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए यह वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितला, किरण कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बल तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया। धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद चुराया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सतीश छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरिहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मुनि कर सदा सब काई, हर्षित रहत परम गति पाई।
दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जन लेबे अपनाई, पापे दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। एकादशी माता की आरती, तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजष्ण कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव शयने राम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।